स्टूडेंट, हमारा नेक्स्ट असेंबली है स्क्रू जैक। स्क्रू जैक का हमेशा असेंबली आएगा तुम लोगों को एग्ज़ाम में, और डिटेल पार्ट्स का क्वेश्चन इस तरह से दिया रहेगा। तो वहाँ पे मेन पार्ट देखो, बॉडी, इसके नीचे लिखा है कास्ट आयरन, नंबर ऑफ पार्ट 1 है। तो बॉडी का ये फ्रंट व्यू है और ये टॉप व्यू है। ओके, उसके अंदर देखो नीचे का बेस 140 है, जिसका हाइट 20 mm है, उसके बाद 125, उसके बाद 40। इसके बीच में देखो यहाँ पे 50H7 कहाँ है। 50H7 मतलब उसके अंदर कुछ ना कुछ आने वाला है, क्योंकि H जो है वो कैपिटल लेटर है। ओके, उसके ऊपर का पार्ट देखे, 2 नंबर का पार्ट बुश, MS कहाँ है, नंबर ऑफ पार्ट 1 है। और उसके ऊपर देखेंगे तो डायमेंशन आप लोग को दिखाई देगा 50N6। तो N6 कैसा है, स्मॉल है कि कैपिटल है, स्मॉल है, मतलब ये पोर्शन इसके अंदर बैठने वाला है। ओके, इसके अलावा ये जो रिंग है 88 डायमीटर का, जिसका थिकनेस 9 mm है, ये रिंग जो है इस पोर्शन के ऊपर आ जाएगा। अभी इसके बीच में देखो स्क्वायर 40x6 RH ऐसा कहाँ है। जो थ्रेडेड पोर्शन है ना, उसका डायमेंशन इस तरह से रहता है। अब ये थ्रेडेड पोर्शन कौन से टाइप के हैं, तो स्क्वायर टाइप के हैं। और ये 6RH मतलब क्या, राइट हैंड की तरफ घूमने वाले थ्रेड हैं। ओके, तो इसके अंदर कुछ थ्रेडेड पोर्शन आने वाला है जो स्क्वायर 40x6 RH रहेगा, मतलब पीच रहता है उसका, पीच वो बाद में बताता हूँ मैं आप लोगों को। पहले कौन सा पार्ट किस में आने वाला है ये हम लोग स्टडी करते हैं। ठीक है, तो ये डायमेंशन यहाँ पे मैच हो गया। उसके बाद ऐसा ही स्क्वायर 40x6 RH 3 नंबर का पार्ट है, देखो यहाँ पे दिखाई दिया सब लोगों को। ओके, यहाँ पे भी वही लिखा है 40x6 RH। तो ये पार्ट इसके अंदर बैठ जाएगा। ओके, मतलब ये जो पोर्शन है, ये स्क्रू का ये पोर्शन इस पोर्शन के ऊपर आ जाएगा, मतलब ये लाइन और ये लाइन एक हो जाएगा, तो इसके ऊपर ये बैठ जाएगा। अभी इसको यहाँ पे होल है, देखो डायमीटर 12। ये होल किसके लिए है, तो ये स्क्रू को घुमाने के लिए। ये जो टॉमी बार है, इसका आगे का डायमेंशन देखो 12 mm दिया हुआ है, यहाँ से यहाँ तक लेंथ 65 है, और इसका डायमीटर भी 65 है, मतलब ये 65 का पोर्शन एग्जैक्ट इसे मैच हो जाएगा। और ये स्क्रू को घुमाने के लिए इसका यूज़ किया जाएगा। फिर उसके बाद ऊपर का पोर्शन देखो, यहाँ पे लिखा है डायमीटर 25 और हाइट 9 mm। तो वैसा ही सेम डायमेंशन देखो इस कप में है। देखो ये कप 25 डायमीटर और 9 mm हाइट, मतलब ये कप जो है वो कप इस पोर्शन पे ऊपर आ जाएगा। यहाँ पे देखो नीचे का बेस का जो डायमेंशन दिया है स्क्रू का, यहाँ पे वो 45 है। यहाँ पे भी देखो ये कप का जो नीचे का डायमेंशन है 45 है, मतलब ये लाइन और ये लाइन मर्ज हो जाएगा, एक हो जाएगा। फिर इस कप को देखते हैं। अभी ये कप का आउटर डायमीटर 65 है और उसका हाइट 30 + 9 39 है। उसके बीच में सर्कुलर होल जो है, मतलब सर्कुलर पोर्शन, उसका डायमीटर 37 है। और वहाँ पे क्या आने वाला है, तो इस स्क्रू के अंदर देखो यहाँ पे ड्रिल एंड टैप M12 × 1.5 25 डीप। अभी ये थ्रेड का लैंग्वेज है। ये लैंग्वेज मतलब क्या है, M मतलब क्या है, तो M मतलब मेट्रिक, उसे मेट्रिक कहते हैं। तो थ्रेड जो रहते हैं ना, किसी स्क्रू के ऊपर, बोल्ट के ऊपर आप लोगों ने थ्रेड देखा होगा, तो वहाँ पे उसका डायमेंशन जो है वो इस प्रकार देते हैं। ये 1.5 क्या है, उसका पीच है, और M12 मतलब क्या हुआ, उस थ्रेडिकल पोर्शन का डायमीटर हुआ। तो वहाँ पे वैसा ही थ्रेड देखो यहाँ पे दिया हुआ है M12 × 1.5। तो नेचुरली ये स्क्रू इसके अंदर बैठ जाएगा। फिर इस स्क्रू के नीचे ये वाइशर लगा है, जिसका डायमीटर 35 है। यहाँ पे 45 का कट है, तो 45 का कट यहाँ पे मैच हो गया, मतलब स्क्रू इसके अंदर चला जाएगा। तो इस तरह से डायमेंशन के हिसाब से मैंने इंडिकेट किया कि ये सब इस तरह से बैठने वाला है। ओके, अभी यहाँ पे कुछ थिंग्स तुम लोग को क्लियर करके देना है। जैसा कि ये थ्रेड के बारे में, M12 कहाँ है, तो थ्रेड मतलब देखा होगा आप लोगों ने, थ्रेड जो रहते हैं ऐसे स्पाइरल रहते हैं, ऐसे 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 ऐसे। ठीक है, तो ड्राइंग में ऐसे स्पाइरल जैसे नहीं दिखाते हैं। क्या करते हैं, M12 है ना, तो बीच में एक सेंटर लाइन ड्रॉ करते हैं, और M12 है तो इसके बोथ साइड में 6 mm के ऊपर ऐसा लाइन दिखाते हैं। और जो 1.5 पिच है तो 1 mm नहीं तो 1.5 mm और ऐसे डार्क लाइन और दिखाते हैं इस तरह से।
ये क्या हुआ, ये थ्रेड का ड्राइंग हुआ, मतलब इस तरह से थ्रेड इंडिकेट किए जाते हैं। ओके, तभी यहाँ पे तुम लोग कहोगे कि ये थ्रेड भी वैसा ही है 40x6 RH, लेकिन पर्टिकुलर यहाँ पे कहा है कि स्क्वायर है, तो हमें कुछ इसी प्रकार डिज़ाइन बनाना है। मैं आप लोगों को बताऊँगा वो डिज़ाइन कैसे बनाते हैं, मैं खुद ड्रॉ करके दिखाऊँगा आप लोगों को ये, तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। फिलहाल आप लोगों को ध्यान में लेना है M12, M15 रहेगा, M14, M20, तो ऐसा जब भी रहेगा तब तुम लोगों को इसी प्रकार थ्रेड निकालने हैं। जो डायमीटर रहेगा वो बाहर की तरफ और 1-1 mm अंदर की तरफ लाइन, मतलब ये एक सिंबल है थ्रेड दिखाने का। इसका क्लियर हुआ, थ्रेड का क्लियर हुआ। अभी इसका यूज़ कहाँ पे होता है, तो स्क्रू जैक का यूज़ जो है वो स्क्रू जैक का यूज़ गैरेज में किया जाता है। जैसा तुम लोग कार का अगर एक स्टेपनी चेंज करना है तो बाकी वहाँ पे एक्सेल के ऊपर वहाँ पे स्क्रू जैक लगाते हैं और उसे ऊपर उठाते हैं, मतलब ये इसके ऊपर सब लोड आ जाता है, एक्सेल इसके अंदर बैठ जाता है। ठीक है, तो स्क्रू जैक का यूज़ जो है वो लोड लिफ्ट करने के लिए रहता है। इसके अलावा यहाँ से कुछ डिज़ाइन से रिलेटेड कुछ थिंग है जो बताता हूँ मैं आप लोगों को। ये जो पोर्शन किया हुआ है इसे क्या कहते हैं, नर्लिंग कहते हैं, नर्लिंग। देखो यहाँ पे भी नर्लिंग है। ये कौन सा नर्लिंग है, ये डायमंड नर्लिंग है। नर्लिंग मतलब क्या, जब तुम लोग कोई भी चीज़ ऑपरेट करते हो तो हाथ से उसको अच्छी तरह से ग्रिप मिलने के लिए ये स्लिप नहीं होना चाहिए, इसके वजह से वहाँ पे नर्लिंग किया जाता है। ठीक है, इसे भी पूरी तरह निकालने की ज़रूरत नहीं है, जितना आप लोग को ज़रूरत है उतना ही निकाल सकते हो। जैसा कि असेंबली का ड्राइंग दिखाने के बाद आप लोग को पता चल जाएगा। ये नर्लिंग का थिंग हुआ। उसके बाद टॉलरेंस चार्ट तो मैंने ऑलरेडी बता दिया है तुम लोगों को। इसमें हम लोग को इंडिकेट करना है कि कौन सा चार्ट है, कौन सा फीट है, वो बाजू में लिखना पड़ता है। बिल ऑफ मटेरियल के बारे में पहले असेंबली में बता दिया है, कैसे बनाना है, क्या बनाना है। अभी कौन सा थिंग रह गया जो आप लोगों को बताना ज़रूरी है, हाँ ये वाला। ये जो कप का डिज़ाइन दिख रहा है, आप लोग कप को ऐसे स्लॉट किए हुए हैं चारों तरफ, 1 2 3, और इसके पीछे देखो यहाँ पे ऊपर से दिख रहा है। आप लोग को पता है ये स्लॉट क्यों गए हैं। अगर मैं यहाँ पे कप का पोर्शन ऐसा फ्लैट रखूँगा, ऐसे रखूँगा एकदम फ्लैट, तो इसके ऊपर से एक्सेल जो है, एक्सेल वो स्लिप हो सकता है ना, तो वहाँ पे वो स्लिप नहीं होना चाहिए, तो वहाँ पे ऐसा स्लॉट किया गया है इस कप को। तो क्या होगा, इस 9 mm का जो स्लॉट किया हुआ है इसके अंदर वो एक्सेल जो है, कार का एक्सेल जिसके ऊपर टायर बैठता है, वो इसके अंदर अटक जाएगा, तो वो स्लिप नहीं होगा, मतलब एक्सीडेंट नहीं होगा। क्लियर है? ओके, तो यहाँ पे ये भी समझ में आया आप लोगों को। उसके बाद ये वाइशर का वहाँ पे देख रहे हो मटेरियल क्या है, वाइशर MS माइल्ड स्टील है। अब तक आप लोगों ने रबर क्या है वाइशर देखे होंगे, तो मेटल के भी वाइशर रहते हैं। ये वाइशर क्यों रहता है पता है, ये वाइशर जो है इस पोर्शन को प्रोटेक्ट करने के लिए। क्या है, हर बार ये स्क्रू घुमाते जाओगे, एक दिन क्या होगा, स्क्रू के वजह से यहाँ पे ये मेटल जो है, ये पोर्शन जो है वो ख़राब हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा फ्रिक्शन के वजह से। तो उसे प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पे वाइशर बिठाते हैं, मतलब ये ख़राब नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये वाइशर भी किसका बना हुआ है, माइल्ड स्टील MS का बना हुआ है। ओके, तो वाइशर का भी थिंग क्लियर हुआ। वाइशर जो है वो 45 डिग्री के अंदर जो कट किए हुए हैं वो इसके लिए है, काउंटर संक के लिए। जो अपना सेट स्क्रू का हेड रहता है वो काउंटर संक है, मतलब 45 डिग्री पे। ओके, सब थिंग हो गया। अभी मैं आप लोगों को असेंबली दिखाता हूँ। असेंबली दिखाने के बाद आप लोगों को ड्राइंग ड्रॉ करके दिखाता हूँ। तो ये देखो इस तरह से असेंबली बहुत लॉन्ग है। एक ही पेज के ऊपर तुम लोगों का फ्रंट व्यू आना चाहिए, टॉप व्यू तुम लोगों को दूसरे पेज के ऊपर निकालना है। देखो यहाँ पे मैंने बिल ऑफ मटेरियल लिखा है, उसके बाद फिट चार्ट है। ये यहाँ से स्टार्ट करना है मुझे, यहाँ से स्टार्ट करने के बाद बनाते बनाते सब एक दूसरे के अंदर अरेंज करना है, और अरेंज करने के बाद इस तरह से असेंबली मिल जाएगा। कम से कम 8 से 10 डायमेंशन आने चाहिए जो रिक्वायर है वो।
उसके बाद नर्लिंग के बारे में कहा था मैंने, तो पूरे पोर्शन में नर्लिंग निकालने की ज़रूरत नहीं है। नर्लिंग सिर्फ इतने पोर्शन में तुम लोग ऐसे लगना चाहिए, ऐसा पर्टिकुलर बॉक्स नहीं बनना है उसको, ऐसे जस्ट छोड़ा हुआ दिखना चाहिए। ये निकाल के दिखाऊंगा मैं आप लोगों को। हैचिंग लाइन भी इस तरह से, ये अलग पार्ट है, ये अलग पार्ट है। और जो थ्रेड का ड्राइंग बना है कुछ इस तरह से बनेगा। ओके, इसके फ़ोटो तुम लोग को पीडीएफ में मिलने वाले हैं। तो मैंने क्या कहा है तुम लोगों को, जब भी आप लोग असेंबली डिसेंबली स्टार्ट करोगे तब आप लोगों का पीडीएफ जो है आपके बाजू में होना चाहिए, ठीक है। ओके, अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे स्क्रू जैक। सी हियर, अभी हम लोग स्क्रू जैक का असेंबली ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले मिडल में से एक सेंटर लाइन मार्क करोगे। मैंने पहले ही कहा है तुम लोगों को सेंटर लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सेंटर लाइन ऊपर से नीचे तक पहले ड्रॉ कर दो इस तरह से। अगर सेंटर लाइन कंटिन्यू लोगे तो अच्छा रहेगा। इस तरह से सेंटर लाइन लो नीचे तक। सेंटर लाइन लेने के बाद नीचे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है जो कि इस सेंटर लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर चाहिए। तो परपेंडिकुलर कैसे लेना है आप लोगों को पता है कि प्रोटेक्टर के ऊपर यहाँ पे ये 90 डिग्री सेट करोगे, ऊपर का 15 का लाइन भी वैसे ही है, तो उसे मैच करके वहाँ पे आप लोग एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करोगे। नीचे का बेस डिस्टेंस जो दिया हुआ है वो तुम लोगों को 140 mm है। तो 140 मतलब कितना, 140 मतलब दोनों साइड में कितना रहेगा, 70 तो वहाँ पे तुम लोगों को 70 डिस्टेंस दोनों साइड में मार्क करना है। ये क्या मैंने वापस ये सेट करने के बाद आप लोगों को बोथ साइड में 70 डिस्टेंस लेना है। 10 20 30 40 50 60 70। नीचे जगह नहीं है इसलिए मैं ऐसे ऐसे निकाल रहा हूँ। उसके बाद 10 20 30 40 50 60 70। नीचे का बेस लाइन डार्क आएगा। उसके बाद 20 mm का वर्टिकल लाइन है। तो वर्टिकल स्केल को पैरेलल लो, रोलर स्केल। ट्वेंटी का वर्टिकल लाइन लिया इस साइड में, इस साइड में भी वैसे ही 20 का वर्टिकल लाइन लो। ओके, और इस लाइन को दोनों फेंट लाइन से ज्वाइन कर दो। अभी फिगर जो है, क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन तुम लोग को फुल सेक्शन में दिया हुआ है, तो वहाँ पे तुम लोगों को हाफ सेक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है, मतलब इजी है, दोनों बाजू में सेम सेम निकालना है। उसके बाद वहाँ पे 100 डिस्टेंस दिखाई दिया। हाँ, वन मोर थिंग, आप लोगों को पीडीएफ जो है, पीडीएफ में जो जेरोक्स है उसका डिटेल्स आपको बाजू में रखना है, तभी आप लोगों को समझ में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बोथ साइड में आप लोगों को 50-50 डिस्टेंस लेना है। बोथ साइड में 50, तो कि ये टोटल कितना हो जाएगा 100। यहाँ पे पॉइंट मार्क करके रखो, ठीक है, 100 हो गया। अब इसका हाइट जो दिया हुआ है 125 mm के ऊपर एक स्टेप है 125। तो नीचे से 125 डिस्टेंस, मतलब ये 20 के बाद 125 मैंने मार्क कर दिया यहाँ पे इस तरह से। वहाँ से आप लोग एक फेंट लाइन बनाओगे। यहाँ पे रोलर स्केल सेट किया, उसे मूव करोगे और वहाँ पे तुम लोग को डायमीटर दिया हुआ है 75, दिखाई दिया, आउटर डायमीटर 75, मतलब बोथ साइड में कितना 37.5 37.5 1 2 3 और आगे ये ऐसा फेंट लाइन मार्क करोगे 1 2 3
और आगे 5, ये 37.5, ठीक है, चेक कर लो। ओके, बोथ साइड में हो गया। अभी उसका हाइट जो दिया हुआ है वो हाइट दिया है तुम लोगों को 40 mm, दिखाई दिया? हाँ, तो रोलर स्केल लो और 40 डिस्टेंस के ऊपर सीधा डार्क लाइन मार्क करो, क्योंकि आउटर लाइन है, ये डार्क ही होने वाला है। तो जहाँ पे 37 पॉइंट ख़त्म होता है वहाँ से तुम लोग 40 का ये लाइन डार्क करोगे। क्लियर है? ओके, अभी वहाँ पे भी 40 जहाँ पे ख़त्म होता है वहाँ से एक फेंट लाइन मार्क कर लो। ओके, अभी उसके बाद में क्या कहा है, वहाँ पे थोड़ा सा कर पोर्शन है, जहाँ पे 40 ख़त्म होता है ना उसके नीचे देखो वहाँ पे कर पोर्शन है, वहाँ से ऐसा इंक्लाइन लाइन गया हुआ है। मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ? देखो मैं फिगर दिखा रहा हूँ आप लोगों को। देखो यहाँ पे कर पोर्शन है, यहाँ पे कर पोर्शन है, ये कर पोर्शन, ये कर पोर्शन। उसके बाद वहाँ से इंक्लाइन लाइन गया हुआ है, वो 100 में ज्वाइन हुआ है। बाद में इसी लाइन को पैरेलल ये लाइन है, इसी लाइन को पैरेलल ये लाइन है, और बीच में का लाइन 50 है। तो इसे कैसे निकालना है, यहाँ पे देखो आप लोग क्या करोगे, अप्रोक्सीमेटली 3-3 mm, 3-3 mm अंदर की तरफ पॉइंट मार्क करो, 3 mm दोनों साइड में। यहाँ पे मैंने 3-3 mm के पॉइंट ज्वाइन किए हैं। उस पॉइंट से फेंट लाइन निकालो, 100 में ज्वाइन कर दो। ऐसे एकदम हल्के हाथ से। इस बाजू में भी सेम वैसे ही फेंट लाइन मार्क कर दो, 3 mm और 100 का पॉइंट ज्वाइन कर दो। क्लियर है? ओके, ये यहाँ पे 3 mm लिया, यहाँ पे 3 mm 100 के लाइन में ज्वाइन कर दिए। अभी जो पॉइंट है वो पॉइंट तुम लोगों को प्रो सर्कल के ज़रिए वहाँ पे ज्वाइन करने हैं, नीचे भी और ऊपर भी। तो यहाँ पे दोनों को ज्वाइन करने वाला जो भी रेडियस रहेगा वो मैच होता है, उसे ज्वाइन कर दो। दिखाई दिया? हाँ, इस बाजू में भी सेम वैसे ही। इस तरह से। उसके बाद नीचे के पॉइंट भी वैसे ही ज्वाइन करने हैं। दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर दो अभी। इस बाजू में भी सेम वैसे ही। अभी इसके अंदर का जो इनर डायमीटर है वो कितना दिया हुआ है, 25 बोथ साइड में, मतलब टोटल 50 दिया हुआ है। तो 25 जहाँ पे ख़त्म होता है वहाँ से तुम लोगों को एक एक फेंट लाइन निकालना होगा। तो 25 का पॉइंट मैंने मार्क किया है वहाँ पे। 25 का पॉइंट मार्क करने के बाद उस पॉइंट में से एक एक फेंट लाइन निकालो, जो कि इसी सेंटर लाइन को पैरेलल होनी चाहिए। देखो यहाँ पे इस तरह से दिखाई दे रहा है सब लोगों को? ओके, अभी इसी लाइन को पैरेलल तुम लोगों को क्वेश्चन में दिया है, इसी लाइन को पैरेलल 9 mm के ऊपर ऐसा एक लाइन जॉइंट होगा, यहाँ पे ऐसा एक जॉइंट होगा, जो कि कहाँ पे, नीचे से 3 mm डिस्टेंस के ऊपर, वहाँ पे 100 डिस्टेंस दिया हुआ है।
100 डायमीटर दिया हुआ है और 3 mm के हाइट में है, तो उसे पहले निकाल देते हैं ताकि लाइन हम लोग का इसी लाइन के ऊपर आ जाएगा। तो बोथ साइड में ये 50-50 मार्क करता हूँ मैं नीचे, और कितने के हाइट में है, 30 के हाइट में। क्वेश्चन तुम लोग को फुल सेक्शन में है इसलिए डॉटेड की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे ये दोनों पॉइंट ज्वाइन कर दो। ओके, अभी क्या कहा मैंने, इसी लाइन को पैरेलल 9 mm डिस्टेंस के ऊपर वो तुमको पॉइंट मार्क करना है। तो ये 9 mm जो लेना है वो तुम लोगों को परपेंडिकुलर लेना है। देखो रेगुलर मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ, ऐसे रखने को कह रहा हूँ कि ये जो लाइन है ना, इस लाइन को मैच करना है। देखो ऐसे मैच किया, मैच करने के बाद क्या हो जाएगा, वो परपेंडिकुलर हो जाएगा उसके ऊपर। आप लोग ये 9 mm मार्क करो। सेम इस बाजू में भी वैसा ही, क्योंकि 9 mm जो लेना है वो परपेंडिकुलर लेना है, ये मार्क किया। अभी इसी लाइन को पैरेलल जो इंक्लाइन लाइन लिया है मैंने, मैं जैसे निकाल रहा हूँ वैसा ही कंस्ट्रक्शन आप लोगों को करना है। ये किया, 9 mm के ऊपर रखा और इस तरह से ये लाइन ड्रॉ करोगे। सेम इस बाजू में भी वैसे ही रोलर स्केल रखोगे इसे पैरेलल। यहाँ पे इसे डार्क बना दो। बाद में ये लाइन कंफर्म मिल गया है मुझे, इसे डार्क बना दो। क्लियर हुआ, कैसे निकाला, समझ में आया। अभी इसके बाद का पोर्शन, इसके बाद में यहाँ पे बुश बैठने वाला है। बुश के डायमेंशन क्या है, बुश के डायमेंशन ये 50 तो इस लाइन के ऊपर मर्ज हो जाएगा। उसके बाद उसका टोटल हाइट 45 दिया हुआ है। ये जो लाइन है, ये लाइन में जो दिखा रहा हूँ, ये लाइन तुम लोग का इस लाइन के ऊपर ओवरलैप होने वाला है, इस लाइन के ऊपर। इसका डायमीटर कितना है, 88 डायमीटर है। ओके, तो वहाँ पे मुझे सबसे पहले 88 मतलब बोथ साइड में कितना, 44 इस तरह से मार्क करना होगा। 44 इस साइड में, 44 इस साइड में। वहाँ से मुझे ऐसा ये लाइन एक्सटेंड करना है, मतलब रेक्टेंगल जैसा पोर्शन बनाना है। रेक्टेंगल देखो ऐसे इस तरह से एक्सटेंड करो। ओके, और कितने mm के हाइट में है, 9 mm के हाइट में है। आप लोगों का फिगर आपके बाजू में होना चाहिए 9 mm। तो यहाँ से तुम लोग 9 mm का इस तरह से रेक्टेंगल बनाओगे। इस बाजू में भी सेम, और वो रेक्टेंगल कैसे होना चाहिए, एकदम फेंट, इसी को पैरेलल। फेंट रेक्टेंगल हो गया। बोथ साइड में कितना लिया है मैंने, ये 44। इस बाजू में भी कितना लिया है, 44। ओके, अभी यहाँ पे ये जो पॉइंट है, यहाँ पे आर्क आने वाला है। तो 9 mm है, मतलब 9 डायमीटर है। तो वहाँ पे प्रो सर्कल लेके 9 डायमीटर का सर्कल रख के इस तरह से राउंड पोर्शन तुम लोगों को ड्रॉ करना है।
ओके। बाद में यहाँ तक ये लाइन कंफर्म डार्क बना दो। ठीक है, अभी उसके ऊपर भी 9 mm का पोर्शन है, दिखाई दिया सब लोगों को, 9 mm के हाइट में, तो उसे भी डार्क बना दो। सेम इस बाजू में भी वैसे ही। ऊपर का ये लाइन भी डार्क बना दो। जो जो कंफर्म है उसे डार्क बनाते जाओ। यहाँ पे बुश का आउटर लाइन है तो इसे डार्क बना दो। उसके बाद बुश का जो हाइट दिया हुआ है वो बुश का हाइट तुम लोगों को दिया हुआ है 45, तो यहाँ से 45 लो, 45 लिया और वहाँ पे एक फेंट लाइन बनाओ, क्योंकि वहाँ पे स्क्वायरिकल पोर्शन आने वाला है, थ्रेडेड पोर्शन आने वाला है, तो मैं यहाँ पे ऐसे इस तरह से ऐसे फेंट बनाता हूँ, डार्क नहीं बनाया। क्लियर। अभी थ्रेडेड पोर्शन जो है वो यहाँ से ही स्टार्ट होने वाला है। तुम लोगों का जो स्क्रू है, स्क्रू देखो, ये लाइन जो है, ये लाइन इसके ऊपर मर्ज हो जाएगा, मतलब तुम लोगों का थ्रेड का लाइन यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। देखो यहीं से स्टार्ट होने वाला है। उसके बारे में क्या कहा है, 40x6 RH, मतलब आउटर 40 डायमीटर है तो बोथ साइड में कितना हो जाएगा, 20 और ये 6 RH है। मतलब अभी पिच क्या है ये आप लोगों को बताना ज़रूरी है। तो पिच मतलब क्या, ऐसे थ्रेडेड है सपोज तुम लोगों के, तो यहाँ से लेके यहाँ तक एक 1 रिवॉल्यूशन रहता है। ये जो डिस्टेंस रहता है उसे पिच कहते हैं। ये कितना हुआ, 6 mm दिया हुआ है, तो ये कितना रह जाएगा 3, और ये कितना रह जाएगा 3, बराबर। इसे पिच कहते हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस, मतलब एक रिवॉल्यूशन जो रहता है उस रिवॉल्यूशन में डिस्टेंस कितना रहता है, 6 mm, क्योंकि थ्रेड जो रहता है इसे स्पाइरल जैसे रहते हैं, बराबर। अभी ये स्क्वेरिकल थ्रेड है तो इस तरह से राइट एंगल में बनेंगे, मतलब स्ट्रेट पोर्शन में बनेंगे। अगर सर्कुलर रहा तो ऐसे इस तरह से बनता है। तो पिच समझ में आया आप लोगों को। और ये 6 दिया हुआ है तो ये बोथ, ये कितना कितना रहेगा, 3 रहेगा। तो अभी यहाँ पे तुम लोगों को थ्रेड का ड्राइंग निकालने के लिए मैं आप लोगों को बताता हूँ क्या करना है। आप लोग क्या करोगे, थ्रेड यहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो बोथ साइड में 20 डिस्टेंस मार्क करोगे। कितना, 20 इस बाजू में और 20 इस बाजू में। 20 डिस्टेंस मार्क करने के बाद वर्टिकल लाइन को पैरेलल वहाँ पे लाइन ड्रॉ करोगे। एकदम फेंट होनी चाहिए वो लाइन, इस तरह से। यहाँ पे भी वैसे ही ये लाइन हो गया। अभी उसका टोटल हाइट कितना दिया हुआ है, टोटल हाइट तुम लोग को 165 दिया हुआ है, दिखाई दिया। हाँ, तो इस स्केल में तो ये 150 हो गया, ये 160 हो गया। उसके बाद वापस 5 mm, तो 165 यहाँ पे ख़त्म होता है। यहाँ पे इस तरह से फेंट लाइन मार्क कर दो। बाद में ये जो लाइन है इसे भी एक्सटेंड कर दो। देखो मैं कंस्ट्रक्शन कैसे कर रहा हूँ, एकदम लाइट कर रहा हूँ। ओके, बोथ साइड में मैंने 20 लिया है। उसके बाद 6 का हाफ 3 mm है, तो अंदर की तरफ 3 mm के ऊपर 2 फेंट लाइन और मार्क कर दो। 3 mm लिया, 3 mm लिखने के बाद इसी लाइन को पैरेलल मैंने रखा रोलर स्केल, और इस 3 mm से मैं ऐसा दूसरा फेंट लाइन मार्क करूँगा, सेम वैसे ही। क्लियर है। हाँ, अभी इसके बाद हमें थ्रेड जो है ऐसे इंक्लाइन दिखाने हैं। तो इंक्लाइन के लिए क्या करोगे, लेफ्ट हैंड का लाइन जो है वहाँ पे 3 mm मार्क करो। 3 mm मार्क किया,
और लास्ट एंड से इसे ज्वाइन कर दो। जहाँ से स्टार्ट होता है देखो इंक्लाइन लाइन, ध्यान से सुनो, ये 40 जहाँ पे ख़त्म होता है ओ, और ये इस तरह से ज्वाइन कर दो, सीधा डार्क लाइन लगा दो। क्लियर हुआ? क्या किया मैंने, समझ में आया? मैंने क्या किया, यहाँ से 3 mm लिया और लास्ट एंड से इसे ज्वाइन कर दिया। अभी मैं क्या करूँगा, आप लोगों का इतना प्रैक्टिस नहीं है तो आप लोग क्या करोगे, 3-3 mm यहाँ से 3-3 mm ऐसे मार्क करते जाओगे। ज़्यादा नहीं, बूस्ट का लाइन है वहाँ तक कि तुम लोगों को मार्क करना है। अभी मेरा प्रैक्टिस है, मतलब मुझे समझ में आता है 3 mm कहाँ पे डिस्टेंस है, तो मैं क्या करूँगा, रोलर स्केल सेट किया और 3-3 mm के ऊपर पॉइंट मार्क करते जाऊँगा। ठीक है, आप लोग 3 mm के पॉइंट पहले मार्क करके लो, ये सब ज़रूरी है। और जितना आप लोग परफेक्ट निकालोगे उतने परफेक्ट आप लोगों को मार्क्स मिलेंगे। लेकिन इसके लिए स्पीड ज़रूरी है, क्योंकि 2 घंटे अगर आप लोगों ने असेंबली में ड्रॉ कर दिए तो बाकी का पेपर तो छूट जाएगा आप लोगों का। मैंने रोलर स्केल किसको पैरेलल रखा है, जो इंक्लाइन लाइन है उसी को मैंने रोलर स्केल पैरेलल रखा है। नीचे तक नहीं लेके जाना है हम लोगों को, वहाँ पे भी मैं आप लोगों को एक सिंबल बताऊंगा। जो बुश का लाइन है, बुश के लाइन तक ही लेके जाना है, क्योंकि बुश के अंदर भी वैसा ही थ्रेडेड पोर्शन है। बुश के लाइन के नीचे 1-2 थ्रेड दिखाना है। ओके, समझ में आया इतना? हाँ, अभी इसको रेक्टेंगल में कन्वर्ट कर दो। जैसा कि पहला जो लाइन है इसी को रोलर स्केल सेट किया, ये पहला रेक्टेंगल मैंने बंद कर दिया है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक। उसी प्रकार एक रेक्टेंगल, एक पॉइंट छोड़ के हर एक को तुम लोगों को बंद करना है। दिखाई दे रहा है, एक छोड़ के एक रेक्टेंगल कंप्लीट करना है। इस बाजू में भी वैसे ही। ओके, अभी इसके अंदर का एक एक लाइन को डार्क बना दो तो तुम लोगों का स्क्वायर थ्रेड तुम लोगों को दिखाई देगा। बुश का लाइन यहाँ तक है। क्लियर हुआ ये? ओके, अभी पूरे पोर्शन में आप लोगों को नहीं लेना है। पूरे पोर्शन में आजू बाजू का लाइन डार्क रहता है और बीच में सेंटर लाइन मार्क कर देते हैं। ये एक सिंबल है कि इस पूरे पोर्शन में थ्रेडेड पोर्शन है। तो नीचे की तरफ तुम लोगों को इसी लाइन को पैरेलल ऐसा एक इंक्लाइन लाइन बनाना होगा लास्ट एंड से। रोलर स्केल सेट किया, देखो इस तरह से। ये पहला लाइन कितना आएगा इस बाजू में, 3 mm, तो लास्ट एंड से इसे ज्वाइन कर दो और 1-2 पोर्शन वहाँ पे निकालो, ज़्यादा नहीं निकालने हैं। रोलर स्केल सेट किया, 3 mm छोड़ा, इस तरह से। यहाँ पे एक रेक्टेंगल कंप्लीट कर लो। आजू बाजू का जो पोर्शन है, आजू बाजू का पोर्शन उसे डार्क लाइन के में कन्वर्ट कर दो।
उसे डार्क लाइन में कन्वर्ट किया, और जो अंदर का लाइन है उस लाइन को 3 mm में कन्वर्ट कर दो इस तरह से। ये एक सिंबल हुआ कि ये पोर्शन जो है वो पोर्शन पूरे 165 के लेंथ तक है। इसे पूरा नहीं दिखाना है हम लोगों को। इसी प्रकार सिंबल के ज़रिए हम लोग इंडिकेट कर सकते हैं कि यहाँ तक ये पोर्शन पूरा है। बन गया थ्रेडेड पोर्शन। ओके, अभी हम लोगों को बनाना है इसके ऊपर का पोर्शन, मतलब स्क्रू का हेड बनाना है। स्क्रू का हेड जो है वो स्क्रू का हेड कितने के हाइट में है? स्क्रू का हेड का हाइट है 9 और 5 और उसके बाद 9 दिखाई दिया, 959, ऐसा मतलब 9 9 और 50। तो यहाँ से 45 का डायमेंशन तुम लोग का मर्ज हो गया, ये भी 45 है, ये भी 45 है। यहाँ से कितना लेना है? 9 mm लेना है। यहाँ से 9 mm लो, वहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करो जिसका लेंथ कितना होना चाहिए? 65। तो बोथ साइड में कितना आएगा वो? बोथ साइड में आएगा 32.5, 32.5, 1 2 3 और इसके आगे ये 32। ओके, उसके बाद वो कहाँ पे ज्वाइन करना है? ये जो लाइन है ये कितना है? 45 है, दिखाई दिया। तो यहाँ पे बोथ साइड में कितना लेना पड़ेगा हम लोगों को? 22.5, 22.5। तो यहाँ पे बोथ साइड में तुम लोग 22.5, 22.5 मार्क कर लो। और वहाँ से तुम लोग इंक्लाइन लाइन ज्वाइन कर दो। ओके अभी बीच में का जो हाइट है वो कितना है? 50 mm है। रोलर स्केल सेट किया मैंने, और कितने का हाइट लेना है मुझे? 50। यहाँ पे जो लाइन है मैं इसे फेन बनाता हूँ क्योंकि वहाँ पे स्क्रू आने वाला है, इसलिए मैं इसे डार्क नहीं बनाऊँगा। ओके, और ऊपर भी वैसा ही 45 का पोर्शन है 9 mm के हाइट में। तो 9 mm मैंने लिया, यहाँ पे लिया 9 mm। बोथ साइड में 22.5, 22.5। ये इंक्लाइन लाइन ज्वाइन कर दो। ओके, अभी ये पोर्शन हो गया अभी तुम लोगों का। अभी इसके अंदर हमें दिखाना है टॉमी बार। तो टॉमी बार दिखाने के लिए इसका मिडल पॉइंट लो। 50 का मिडल पॉइंट कितने पे आएगा? 25 पे। वहाँ पे एक सेंटर लाइन मार्क करो। ये पॉइंट मार्क किया। ठीक है, डायमीटर आगे का 12 है तो बोथ साइड में कितना? 6 6 मार्क करो।
ये कौन सा पोर्शन हो गया, टॉमी बार का पोर्शन हो गया जो 12 mm का डायमीटर है और 65 के लेंथ में है। उसके बाद वहाँ पे कुछ पोर्शन पे यहाँ पे इस तरह से रोलर स्केल सेट करोगे और वहाँ पे तुम लोगों को एक लाइन ज्वाइन करना है, मतलब एक लाइन ड्रॉ करना है। ओके, फिर उसके बाद टॉमी बार का जो लेंथ है वो बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे एक सिंबल लेना पड़ता है तुम लोगों को। लास्ट में यहाँ पे ख़त्म कर दो उसको, और बीच में तुम लोगों को इस तरह से ऐसे सिंबल निकालना पड़ता है। ये सिंबल क्या इंडिकेट करता है कि भाई ये जो लेंथ है वो बहुत ज़्यादा है, जगह नहीं होने की वजह से वहाँ पे हम लोग इसे शॉर्ट ब्रेक कर रहे हैं। लास्ट में राउंडेड पोर्शन है, राउंडेड पोर्शन तो आप लोग इस तरह से वहाँ पे प्रो सर्कल लेके ऐसे ज्वाइन कर दो। क्लियर हुआ? हाँ। अभी इसके ऊपर जो नर्लिंग के बारे में मैंने कहा था, वो नर्लिंग कुछ इस तरह से निकालना रहता है। मतलब वहाँ पे तुम लोग को पर्टिकुलर ऐसा बॉक्स नहीं करना है कि यहाँ पे नर्लिंग निकालना है। मतलब 45 डिग्री के ऊपर आप लोग क्या करोगे, ऐसा 45 डिग्री लिया, 45 डिग्री लेने के बाद वहाँ पे 45 डिग्री लेने के बाद वहाँ पे इस तरह से कहीं पे भी ऐसा लाइन ड्रॉ करना स्टार्ट कर दो। ऐसा डायमेंशन लेके नहीं मेजर करना है, इस प्रकार ऐसे। कितने डिग्री पे? 45 पे। इतना हो गया। सेम अपोजिट 45 डिग्री ऐसे लो यहाँ पे। ऐसे लेने के बाद लाइन वर्क स्टार्ट कर दो। ऐसे लेता हूँ। ऐसे, मतलब इट शोस कि ये तुम लोगों का नर्लिंग वाला पोर्शन है। वैसा ही नर्लिंग इसके ऊपर भी है, तो वहाँ पे भी वैसे ही ज्वाइन कर दो। ऐसे। क्लियर हुआ? इसे इतना ही दिखाना है। फिर उसके बाद का जो पोर्शन है, इसके बाद में यहाँ पे एक 25 mm का डायमीटर है, 9 mm का हाइट है, और वहाँ पे तुम लोगों को कप निकालना है। तो वहाँ पे अभी कप का ड्राइंग निकालना है मुझे, तो सेंटर लाइन वापस एक्सटेंड करना होगा। तो यहाँ पे मुझे सेंटर लाइन एक्सटेंड करना होगा। इस तरह से यहाँ पे 9 mm के हाइट में, ये 9 mm लिया मैंने यहाँ पे, और कितना डायमीटर है? 25। तो बोथ साइड में कितना लेना पड़ेगा? 12.5, 12.5।
वर्टिकल लाइन में ज्वाइन कर दो। ये पोर्शन मिल गया कंफर्म। ओके, उसके बाद वहाँ पे कप का जो नीचे का बॉटम है वो 45 ऑलरेडी मैंने लिया हुआ है। अभी यहाँ से ये कितना लेना है, कप का टोटल हाइट जो है वो कप का टोटल हाइट 39 है, तो यहाँ से मुझे 39 लेना है। थर्टी नाइन के ऊपर स्केल सेट करूँगा मैं अभी। 39 के ऊपर बोथ साइड में मुझे लेना है 32.5 32.5। मैं वहाँ पे एक फेंट लाइन मार्क कर सकता हूँ और 65 है टोटल, वहाँ पे दिखाई दिया। ऐसे फेंट लाइन मार्क करता हूँ, ठीक है। लास्ट की जो आउटलाइन है ये आउटलाइन इसमें जॉइंट है, इसे मैं डार्क बना सकता हूँ। क्लियर हुआ? बोथ साइड में 32.5, बोथ साइड में 32.5। नीचे का जो लेवल है वो 9 mm के ऊपर ऐसा फेंट लाइन मार्क कर दो वहाँ पे। और वहाँ पे तुम लोगों को इनर डायमीटर दिया हुआ है 37, तो 37 के हाफ कितना रहता है, 37 के हाफ 18.5 बोथ साइड में मार्क कर दो। एटीन पॉइंट फाइव मार्क करने के बाद इसी लाइन को पैरेलल, देखो रोलर स्केल में किसे सेट कर रहा हूँ, इसी लाइन को पैरेलल, ये जो पॉइंट मार्क किया हुआ है वहाँ से मैं ये डार्क लाइन ज्वाइन कर देता हूँ। किसका? कप का। बाद में यहाँ पे भी मैं वैसे ही रोलर स्केल सेट करूँगा और यहाँ पे भी वही लाइन मार्क करूँगा। दिखाई दे रहा है? ओके, इसे ज्वाइन कर दो। हाँ, अभी कप में कुछ कर्व पोर्शन कहा था मैंने, उसका डायमीटर कितना है, उसका डायमीटर 9 दिया हुआ है, तो वहाँ पे 9 डायमीटर आप लोग इस तरह से लोगे और ये हाफ सर्कल बनाओगे। इसे ज्वाइन कर दो यहाँ पे। क्लियर हुआ? हाँ, अभी उसके बाद में वहाँ पे वाइशर निकालना है। वाइशर निकालने के बाद वहाँ पे स्क्रू का हेड निकालना है। तो स्क्रू का हेड जो है वो हेड इस वाइशर में आ जाएगा। तो बेस्ट वे आप लोग स्क्रू निकालो, वाइशर जो अपने आप निकल जाएगा। तो देखो यहाँ पे M12 कहाँ है, तो M12 के लिए मैंने क्या कहा था कि बोथ साइड में कितना लेना है, 6 और 1 mm के ऊपर डार्क लाइन बनाना है। तो बोथ साइड में आप लोगों को लेना है 6 क्योंकि M12 है। ये 6 लिया, ये 6 लिया यहाँ पे। और कितने के हाइट में है, डेप्थ कितना बोला है आप लोगों को, डेप्थ बोला है 25। तो वहाँ पे आप लोग इस तरह से रखोगे। एक डबल लाइन मार्क करोगे, उसी प्रकार यहाँ पे 25, बाद में इसे यहाँ पे इस तरह से दिखा दो, क्योंकि स्क्रू जो रहता है वैसा इसी प्रकार रहता है, मतलब यहाँ पे ऐसा चेम्पर किया हुआ रहता है 30 डिग्री में। अब स्क्रू का हेड निकाल दो, तो हेड निकालने के बाद अपने आप उसके बाजू में वाइशर बन जाएगा।
स्क्रू के हेड के बारे में क्या कहा है, कितने के हाइट में है, वो 8 mm के हाइट में है, ओके। और वाइशर का भी हाइट हम लोग का कितना है, 8 mm ही है। तो मैंने कहा था हेड बना दो तो स्क्रू वाइशर अपने आप बन जाएगा। अभी यहाँ पे 45 डिग्री का लाइन ड्रॉ करो, लेकिन उससे पहले 8 mm के हाइट पे, 8 mm के हाइट पे वहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क करो, इस तरह से 8 mm के ऊपर मैं ये हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क कर रहा हूँ। हॉरिजॉन्टल लाइन 8 mm के ऊपर मार्क करने के बाद अभी यहाँ पे जो 6 mm लिया था वहाँ से मैं ऐसे 45 डिग्री मार्क करूँगा। पॉइंट कहाँ पे रखा मैंने, यहाँ पे, और यहाँ से ये 45, यहाँ से ये 45। इस साइड में भी वैसे ही 45 डिग्री का लाइन। बाद में इसे हॉरिजॉन्टल लेवल पे पैक कर दो और बीच में स्क्रू ड्राइवर लगाने के लिए वहाँ पे एक स्लॉट छोड़ना होगा। दिखाई दिया सब लोगों को। अभी हेड अपना ये वाइशर निकालना है, तो वाइशर के लिए उसका डायमीटर कितना दिया हुआ है, 35। तो 35 मतलब बोथ साइड में कितना आएगा, 17.5, 17.5। तो पहले पॉइंट मार्क कर लो, 17.5, 17.5। वहाँ से कुछ पोर्शन ऐसा वर्टिकल है और कुछ इंक्लाइन है, तो इसे अच्छी तरह से निकालने के लिए क्या करो, ये वर्टिकल लाइन में से, मतलब जो वर्टिकल लाइन है वहाँ पे ऐसा फेंट वर्टिकल लाइन मार्क कर दो, ठीक है। अभी तुम लोगों ने ऐसे 45 डिग्री लिया है, इस तरह से उल्टा 45 डिग्री मार्क कर दो तो तुम लोग को पॉइंट मिल जाएगा। नहीं तो वहाँ पे डायमेंशन दिया हुआ है, देखो 2.5 है, 2.5 के ऊपर स्ट्रेट लाइन बनाना है, ओके ओके। 2.5 जो है वहाँ पे ऐसा हॉरिजॉन्टल लाइन बनाना है, देखो इस तरह से दिखाई दिया। 2.5 आप लोगों को डायमेंशन दिखना होगा वहाँ पे, इस तरह से फेंट लाइन बना लो और वहाँ से ये पोर्शन ज्वाइन कर दो, जो कि आउटलाइन है तो उसे डार्क बनाना ही है। और 2.5 का लाइन तुम लोगों को नहीं दिखाई देगा क्योंकि सेक्शनल व्यू है, अलग अलग दिखाने वाला लाइन हम लोग नहीं दिखाते हैं, मतलब ये 2.5 का फेंट रहेगा। देखो इस तरह से मैंने सब अरेंज कर दिया है, थ्रेड का भी पोर्शन हो गया। अभी हम लोग को हैचिंग लाइन निकालना है। तो हैचिंग लाइन के लिए मैंने क्या कहा है, हर एक पार्ट में अलग अलग दिखना चाहिए। ये लाइन भी यहाँ तक इतना डार्क होना चाहिए, स्क्रू जहाँ पे है वहाँ पे उसे छोड़ देना चाहिए। क्लियर हुआ। अभी मेन बॉडी के अंदर जो है, मेन बॉडी के अंदर अलग आएगा। अभी मैं पहले इस कप में निकालता हूँ ड्राइंग, कप में हैचिंग लाइन निकालता हूँ। कप दिखाई दे रहा है आप लोगों को, ओके। तो यहाँ पे डायरेक्शन मैंने ऐसे लिया है, कितने डिग्री पे है मेरा हैचिंग लाइन, 45 डिग्री पे है। तो कप जहाँ जहाँ तक है वहाँ तक मुझे इस तरह से ये हैचिंग लाइन निकालना है। उसके बाद वाइशर के अंदर अपोजिट डाल दो,
छोटा सा भी डाला तो भी चलेगा। स्क्रू के अंदर हैचिंग लाइन नहीं आता है, स्क्रू और बोल्ट के अंदर हैचिंग लाइन नहीं आता है। उसके बाद ये स्क्रू जो है वो बड़ा, उसके अंदर भी हैचिंग लाइन नहीं आएगा। हैचिंग लाइन आएगा अभी तुम लोग के बुश के अंदर। बुश का लिमिटेशन यहाँ तक है, तो यहाँ तक ही बनाना है हैचिंग लाइन। दोनों बाजू में हैचिंग लाइन बनाना है हम लोगों को। उसके बाद अपोजिट लो बॉडी के अंदर। (45 डिग्री के अंदर रोलर स्केल सेट किया और इस पूरे पोर्शन के अंदर तुम लोगों को हैचिंग लाइन बनाना है जहाँ तक तुम लोगों का बॉडी का पोर्शन है वहाँ तक। अभी देखो पूरे पोर्शन में नहीं बनाता मैं आप लोगों को यहाँ पे इंडिकेट कर देता हूँ कि यहाँ से यहाँ तक। उसके बाद इस बाजू में भी आप लोग को सॉल्यूशन में सब जगह हैचिंग लाइन बना के दिखाया गया है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, सब जगह हैचिंग लाइन है। लेकिन आप लोग एग्ज़ाम में ऐसा नहीं करोगे, नहीं तो आपके मार्क्स कट हो जाएंगे। ठीक है, इस तरह से आप लोगों का असेंबली बन गया। अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, इसको आप लोगों को डायमेंशन देना है, फिर बिल ऑफ मटेरियल, फिर टॉप व्यू। टॉप व्यू के लिए क्या रहेगा, ऊपर से जब देखोगे दिखाई दे रहा है, हाँ क्या आएगा, ऊपर से सब सर्कल सर्कल नज़र आएंगे। और सर्कल कैसे ड्रॉ करने हैं आप लोगों को पता है। टॉमी बार जो है वो ऐसे, मतलब कप का टॉप व्यू वैसा का वैसा निकाल दो, स्क्रू का टॉप व्यू निकाल दो, बाकी के सब सर्कल 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 नज़र आएंगे। और एक पेज के ऊपर तो नहीं आएगा, उसको बाजू में निकालना है, वहाँ पे लिखना है टॉप व्यू ऑफ स्क्रू जैक। उसके बाद फीट चार्ट्स, कौन सा फीट है यहाँ पे, ट्रांजिशन फीट लिखा है। तो आप लोगों को ये N6 S7 के बारे में मैं प्रोडक्शन ड्राइंग जब बनाएंगे हम लोग, मतलब सीखेंगे, तब तुम लोग को वहाँ पे डिटेल्स में बताया जाएगा। पार्ट लिस्ट में जितने भी पार्ट है आप लोग को पहले असेंबली में बताया, वो सब आप लोग को इन्फॉर्मेशन गिवन है। तो आप लोग जैसा ही क्वेश्चन मिलता है उससे पहले आप लोग ये सॉल्व कर दोगे। उससे 2 मार्क्स रहते हैं, उसको बाजू में बना के रखने का, ताकि अगर असेंबली निकालते वक्त लेट हो गए तुम लोग और ये रह गया तो 2 मार्क्स चले जाएंगे। इसलिए इसे पहले ही बना लेने का है। और इसे बनाना एकदम आसान है। जैसा यहाँ पे बॉडी है, कास्ट आयरन है, 1 है क्वांटिटी। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है बॉडी, कास्ट आयरन, नंबर ऑफ पार्ट 1। इज इट क्लियर। तो यहाँ पे मैंने स्क्रू जैक के यूजेस भी बताए हैं, वो कैसे बनाना है वो भी बताया है। और इसका हमेशा असेंबली ही आएगा, डिसेंबली नहीं आता है। ठीक है, थैंक यू।